जनता शराब के घोटाले का मुफ्त का रेवड़ी लेने से इनकार किया। एक धूर्त जिसको ठग भी नाम दिया गया और मोदी जी ने आपदा उसको नाम दिया और दिल्ली वासियों को ठगने का काम कुछ दिनों से कर रहे थे। माँ तारा चांदी का आशीर्वाद से माँ तारा चांदी की धरती रहा है और यहाँ अरविंद केजरीवाल जी उनको दिल्ली की जनता ने नकार दिया और नरेंद्र मोदी जी को स्वीकारा है। भारत की राजधानी दिल्ली आप लोग फतह कर चुके हैं, कितना चुनौतीपूर्ण था और कैसे इसे पार किया? तो मालूम था कि इस बार दिल्ली में भाजपा तय है। भारत की राजधानी दिल्ली में कमल खिल चुका है, क्या बिहार में भी कमल खिलेगा? बधाई हो दिल्ली और धन्यवाद दिल्ली। तय को विजय में कैसे कन्वर्ट किए आप लोग? जो झूठा पार्टी था उसको आज दिल्ली की जनता ने बता दिया कि आपदा की सरकार जाएगी, अब भाजपा की सरकार आएगी। नमस्कार, मैं लौर, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौक पर है और मैं आपको बता दूं कि भारत की राजधानी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड रूप से जीत दर्ज की है और 27 सालों के बाद जीत दर्ज की है, जिसका खुशी पूरे बिहार में और खासकर सासाराम में देखा जा रहा है। वो दृश्य व तस्वीर वो झलकियां मैं लगातार अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की बात की जाए, जेडीयू की बात की जाए, तमाम पार्टी के गठबंधन, एनडीए के गठबंधन के नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ मना रहे हैं, पटाखे फोड़ा जा रहा है। वो दृश्य व तस्वीर वो झलकियाँ मैं लगातार अपने कैमरा स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से 27 सालों के बाद प्रचंड रूप में भारत की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है, इसका खुशी, इसका लहर बिहार में भी देखा जा रहा है। और बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, कितना असर देगा बिहार विधानसभा का चुनाव में ये जीत? हम लगातार इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। 27 सालों के बाद भाजपा ने प्रचंड रूप में भारत की राजधानी में जीत दर्ज की है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और पूर्वांचल के सभी कार्यकर्ता के साथ साथ एनडीए के जितने भी कार्यकर्ता वहां लगे थे, भारतीय जनता पार्टी जिला रोहतास और एनडीए के तरफ से सबका अभिनंदन और वंदन करते हैं। राजधानी दिल्ली को फतह करना, देखिए, वहां की जनता शराब के घोटाले का मुफ्त का रेवड़ी लेने से इनकार किया और वह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को विश्वास करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार। भारत की राजधानी दिल्ली आप लोग फतह कर चुके हैं, कितना चुनौतीपूर्ण था और कैसे इसे पार किया आप लोगों ने? देखिए, चुनौतीपूर्ण तो भाजपा के लिए कुछ रहा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का विश्वास पूरे देश और पूरे विश्व में डंके की चोट पे बज रहा है। लेकिन एक धूर्त जिसको ठग भी नाम दिया गया और मोदी जी ने आपदा उसको नाम दिया और दिल्ली वासियों को ठगने का काम कुछ दिनों से कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का उनका जो भ्रष्टाचार था भाजपा ने जनता के सामने लाया और जनता ने ये माना कि जिस तरह से इन्होंने शराब घोटाला किया, जिस तरह से इन्होंने हर कदम पर भ्रष्टाचार किए, आए थे वैगनार लेकर और शीश महल से गुजर गए। तो ये एक दौर था जो दिल्ली की जनता अपने आप को असहज महसूस कर रही थी और आज दिल्ली की जनता के लिए होली और दिवाली एक साथ है और हम कार्यकर्ताओं के लिए भी होली और दिवाली एक साथ है कि दिल्ली की जनता ने भाजपा पर विश्वास किया और भाजपा अब जो पहले जान जाती थी उस तरह से पूर्णतः विकास के रास्ते पे दौड़ेगी। क्या दिल्ली से बिहार में बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, जिस तरीके से दिल्ली में आप लोग फतह किए हैं वो बिहार में असर देगा? देखिए, हर जो चुनाव होता है वो एक जनता का मूड तय करता है। तो जिस तरह से दिल्ली के चुनाव को हम लोगों ने प्रचंड बहुमत के साथ फतह किए हैं, भाजपा प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में भी सरकार बनाएगी, ऐसा जनता मूड पहले से ही बना चुका है। 27 सालों के बाद दिल्ली में प्रचंड रूप से भाजपा ने जीत दर्ज की है, क्या कुछ कहेंगे? और बिहार में खासकर सासाराम में आप लोग खुशियाँ मना रहे हैं। देखिए, एकमात्र यही शब्द हम लोग से निकलेगा, बधाई हो दिल्ली और धन्यवाद दिल्ली। ये 27 साल के बाद जो हम लोग प्रचंड बहुमत में आए हैं, इससे साफ साबित होता है कि दिल्ली वालों ने फ्री वाली रेवड़िया को नकार दिया है। चाहे वो दारू हो, चाहे वो बस पे फ्री पे चढ़ने वाला हो, फ्री बिजली हो, उन्हें कोई फ्री में नहीं चाहिए। वो अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, वो उत्थान के लिए अपना पेमेंट कर सकते हैं। फ्री में उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जो फ्री में रेवड़ियाँ बांटने वाले थे अरविंद केजरीवाल जी, उनको दिल्ली की जनता ने नकार दिया और नरेंद्र मोदी जी को स्वीकारा है। दिल्ली में प्रचंड रूप से जीत दर्ज किए हैं, कितना चुनौतीपूर्ण था? पर ये देखिए, ये सबको मालूम था कि इस बार दिल्ली में भाजपा तय है, तो पहले से तय था, आज जय है। तय को विजय में कैसे कन्वर्ट किए आप लोग? अरे, वहाँ की जनता सर्वोपरि है, उन्होंने कन्वर्ट किया। देश की राजधानी से निकलकर बिहार में असर देगा ये जीत? बहुत बड़ा असर देगा। जो ठगने का काम कर रहा था, जो झूठा पार्टी था, उसको आज दिल्ली का जनता ने बता दिया कि कौन सच्चा है
और किसको यहाँ सरकार रहना चाहिए। भारत की राजधानी दिल्ली आप लोग फतह कर चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? सासाराम में मिठाइयाँ बांटकर खुशियाँ मना रहे हैं पटाखे फोड़कर। देखिए आप जो कह रहे क्या कुछ कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे। आज यह सासाराम से हम लोग माँ तारा चंडी के आशीर्वाद से माँ तारा चंडी की धरती रहा है और यहाँ इतनी खुशी है कि दिल्ली का मतलब तक हम अपना बिहार रोहतास जिला जीत गए हैं और इतनी बड़ी खुशी है। और दिल्ली केजरीवाल के सरकार ने जो कूड़ेदान बना दिया था और पूरे विश्व में दिल्ली का प्रदूषण जितना है वह बदनाम कर दिया था, इस मामला में केजरीवाल का हार होना निश्चित था। और वहाँ की जनता को धन्यवाद देते हैं कि दिल्ली के बुद्धिजीवी लोगों ने केजरीवाल को बुरी तरह परास्त किए हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबको, उसका जितने भी लीडर रहे हैं उसको परास्त करने का काम किया है कि अब झाड़ू चलेगा नहीं, झाड़ू से गंदगी साफ नहीं, वहाँ के लोगों को साफ किया जा रहा था, समझ गए। इसलिए हार तय था और यह बड़ी जीत। राजधानी दिल्ली में कमल खिल चुका है, क्या बिहार में भी कमल खिलेगा? अरे दिल्ली में और मिल्कीपुर में भी दोनों जगह कमल खिला, अयोध्या जी में भी, मिल्कीपुर में भी, वहाँ पर भी। आपदा की सरकार जो थी, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था आपका आपदा की सरकार जाएगी और भाजपा की सरकार आएगी। इसलिए मैं दिल्ली वासियों को और मिल्कीपुर वासियों को मैं मंगल कामना, शुभकामना देता हूँ कि वहाँ की जनता जनार्दन, माताओं और बहनों फले फूले खिले, आगे बढ़े और अपने भी आगे बढ़े और देश को भी आगे बढ़ावे, यही हमारी शुभकामना है। क्या कुछ कहेंगे, कितना चुनौतीपूर्ण था दिल्ली में फतह कर पाना? कोई चुनौती ही नहीं थी। दिल्ली की जनता पहले ही से त्रस्त थी, पहले ही से परेशान थी। केजरीवाल को अपना नेतृत्व करने का क्षमता जेल जाने से पहले आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही अपना खत्म कर चुके थे, वो खुद सरेंडर कर चुके थे। एकदम स्पष्ट था बहुमत एनडीए का, आया सामने दिखा। ये इस वक्त हमारी मौजूदगी सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौक पर है और मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जिस तरीके से 27 वर्षों के बाद भाजपा ने प्रचंड रूप से जीत दर्ज की है, इसकी खुशियां पूरे बिहार में और खासकर सासाराम में देखी जा रही है। सासाराम में लोग पटाखे फोड़कर, मिठाइयां बांटकर खुशियां मना रहे हैं। जेडीयू की बात की जाए, बीजेपी की बात की जाए, तमाम एनडीए के गठबंधन के नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं और एक ही इशारा है, जिस तरीके से बिहार विधानसभा का चुनाव नजदीक है, दिल्ली में कमल जिस तरीके से खिला है, बिहार में भी कमल खिलेगा। इस तरीके का लगातार कार्यकर्ताओं का कहना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।